नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 24 का स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम हाइपरशेड के बारे में सीख लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसे हम बाद में शेडर्स भी अप्लाई करेंगे। तो पॉलीगॉन शेल्फ में से मैं यहाँ पे एक स्फीयर सिलेक्ट कर व्यू पोर्ट में इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद कीबोर्ड पे 5 की प्रेस कर स्मूथ शेडर ऑन कर लेता हूँ। अब मैं विंडोज में से रेंडरिंग एडिटर को सिलेक्ट कर हाइपरशेड पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों माया में हाइपरशेड इस तरह से ओपन किया जाता है। अब ये हाइपरशेड विंडो और पर्सपेक्टिव व्यू पैनल को इस तरह से अरेंज करें कि ये दोनों हमें अच्छे से दिखाई दे और इसके साथ ही सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को थोड़ा जूम कर ले। ओके, तो यहाँ पे पहले से कई सारे मटेरियल्स है जो इस ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके का मटेरियल हम इस स्फीयर पे अप्लाई करेंगे उस तरीके से ये रेंडर होगा। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल्स है जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, जैसे कि ब्लीन, लैम्बर्ट, फॉन्ग वगैरह वगैरह। हाँ, और बाकी शेडर्स भी यूज किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थिति अनुसार उनका उपयोग किया जाता है। स्पेक्युलर हाईलाइट मतलब परावर्तित प्रकाश, इस तरीके का मटेरियल अगर हमें ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है तो ब्लीन शेडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस ब्लीन पे क्लिक करते हैं। हाइपरशेड विंडो को यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करते हैं। इस कॉर्नर वाले बटन पे क्लिक करने से हाइपरशेड की लेफ्ट साइड हाइड हो जाएगी, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। अब इस ब्लीन शेडर को इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है, इसलिए मैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ब्लीन शेडर पे राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और ऐसे करते ही हमें ऑब्जेक्ट चेंज हुआ दिखाई देता है। दरअसल ऑब्जेक्ट पे वो स्पेक्युलर प्रॉपर्टी आने से ये और चमकीला हो उठा है। ये जो हाईलाइट आप देख रहे हो ये माया के डिफॉल्ट लाइट के वजह से है। इस प्रॉपर्टी के मटेरियल को अगर एडिट या मॉडिफाई करना है तो एट्रीब्यूट एडिटर के मदद से हम ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम एट्रीब्यूट एडिटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ऑप्शंस दिखाई दे। ठीक है, अब इसे थोड़ा ध्यान से देखें हमारे पास क्या ऑप्शंस है। यहाँ के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कलर, ट्रांसपेरेंसी, एम्बिएंट कलर, बम्प मैप, डिफ्यूज इत्यादि इत्यादि। थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। वैसे तो इनमें से सारे ऑप्शंस हमारे ऑब्जेक्ट पे पहले से बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन कुछ बहुत कम मात्रा में, जैसे ये स्पेक्युलर शेडिंग वगैरह। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कलर से शुरुआत करते हैं। वैसे तो इस ऑब्जेक्ट पे इसका मटेरियल पार्ट तो पहले से अप्लाई हो चुका है, लेकिन वो मटेरियल कौन से कलर का होना चाहिए ये कलर सिलेक्ट करके हम यहाँ से तय कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर सिलेक्ट किया है, आप ग्रीन कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे कलर व्हील को एडिट कर सकते हो या यहाँ पे कलर स्वैच ऐड कर सकते हो। इसके साथ ही हमें कलर पिकर भी मिलता है। इसके मदद से सीन का कौन सा भी कलर आप पिक कर अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। कलर व्हील को हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि अभी हम RGB में हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कलर मोड भी चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो RGB से HSV में भी स्विच हो सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ से HSV सिलेक्ट करना है। HSV का फुल फॉर्म है यूज सैचुरेशन वैल्यू। यहाँ से आप तुरंत जो चाहिए वो कलर सिलेक्ट कर सकते हो। ये सबसे तेज तरार और आसान तरीका है कलर सिलेक्ट करने का। ठीक है, अब इस ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको कलर के बारे में तो समझ में आ गया। अब हम ट्रांसपेरेंसी के बारे में जान लेंगे। ट्रांसपेरेंसी के मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट की पारदर्शिता कंट्रोल करते हैं। कितना ऑब्जेक्ट हमारा पारदर्शक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये आप ट्रांसपेरेंसी के मदद से तय कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि कैरेक्टर मॉडलिंग करते वक्त हम रेफरेंस इमेज के मदद से जब कैरेक्टर मॉडल आउट करते हैं तो कैरेक्टर के थ्रू हमें रेफरेंस इमेज दिखाई देने के लिए उस कैरेक्टर को थोड़ी ट्रांसपेरेंसी हमें देनी पड़ती है। तो तभी आप इस ट्रांसपेरेंसी के मदद से उसकी पारदर्शिता बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे एम्बाइंड कलर है, जिसका मतलब है इस पर्टिकुलर शेडर पे ओवरऑल लाइट का होने वाला असर कंट्रोल करना। जैसे एम्बिएंट वैल्यू बढ़ाने से ये शेडर हमें ओवरऑल ब्राइट दिखाई देता है। इन कंडेंस से भी आपको इसी तरीके का एक सिमिलर इफेक्ट मिलेगा। बम मैपिंग के जरिए हम यहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल मैप अप्लाई करते हैं, जिसका एक मीनिंग होता है मैप में जिधर जिधर ब्लैक होता है वहाँ पे मेश अंदर की तरफ धस जाता है और जहाँ जहाँ व्हाइट रहता है वहाँ पे वो ऊपर की तरफ निकल आता है और मैप के ग्रे एरिया में ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो सरफेस को उबड़ खाबड़ बनाने के लिए हम इस मैप का उपयोग कर सकते हैं। डिफ्यूज का मतलब है ओवरऑल शेडर की ब्राइटनेस कम करना। डिफ्यूज की वैल्यू घटाने से आप ये नोटिस करोगे कि शेडर ज्यादा से ज्यादा डार्कनेस की तरफ झुक रहा है। तो इन सारे एट्रीब्यूट में कम ज्यादा बदलाव करने से आप अपने शेडर को आपके विषय के अनुसार रंग रूप में डाल सकते हो, जिसका सीधा असर आपके उस मॉडल पे होगा जिसके ऊपर आपने उस शेडर को अप्लाई किया है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एडवांस एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि ट्रांसलूसेंसी।
ये थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी जैसा है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी में हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंसी में लाइट आर पार जा सकता है, ना कि हम आर पार देख सकते हैं। तो कपड़े, दुपट्टे या मलमल जैसे कापड़ जो लाइट तो ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम उनके आर पार नहीं देख सकते। तो ऐसी चीजों को हम रेंडर करने के लिए इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी एट्रीब्यूट के कुछ डिटेल पैरामीटर्स भी है जो हम बाद में देखेंगे। अब इस ब्लीन मटेरियल की जो खासियत है, उसकी स्पेक्युलर प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम थोड़ा सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था, स्पेक्युलर मतलब परावर्तन। स्पेक्युलर शेडिंग में यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस देखते हैं जिनके बड़े बड़े नाम है, लेकिन एक बार आपको इनकी आदत होने से आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हो। एसेंट्रिसिटी यहाँ पे ये दर्शाता है कि हमारी हाईलाइट कितनी शार्प होनी चाहिए। आप जितनी वैल्यू घटाओगे उतनी आपकी हाईलाइट शार्प होती जाएगी। जैसे मैं वैल्यू को कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि हाईलाइट वाला एरिया अपना आकार बदल रहा है। ठीक है, अब आगे स्पेक्युलर रोल ऑफ के बारे में जान लेते हैं। ये ऑप्शन दरअसल हाईलाइट की इंटेंसिटी दर्शाता है। तो जैसे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो हाईलाइट ज़्यादा से ज़्यादा चमकते हुए हमें दिखाई देता है। तो अपने ऑब्जेक्ट को सोने चांदी जैसे चमकाने के लिए इस ऑप्शन का हम उपयोग कर सकते हैं। अब हर ऑब्जेक्ट की हाईलाइट सफ़ेद कलर में होना ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम स्पेक्युलर कलर के मदद से हाईलाइट का कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे हाईलाइट का कलर चेंज कर देते हैं। हमें यहाँ पे एक ऐसा कलर चूज करना है जो ये मौजूदा ग्रीन कलर से कॉन्ट्रास्ट में हो। तो मैं यहाँ पे पिंक कलर चूज कर रहा हूँ। तो ये हाईलाइट अब पिंक कलर की हो चुकी है। ये यहाँ पे दिखने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन सीन के परिस्थिति अनुसार आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी एट्रीब्यूट्स है जो माया सॉफ्टवेयर रेंडर में काम नहीं करते। जैसे ये रिफ्लेक्टिविटी, नाम से ही आपको पता चलता है, आईना या स्टील मटेरियल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रिफ्लेक्टेड कलर के मदद से आप वहाँ पे कलर की इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे पीतल या तांबे के बर्तन पे आपको रिफ्लेक्शन दिखाना है तो रिफ्लेक्टेड कलर के मदद से आप वहाँ पे मेटालिक कलर की वैल्यू ऐड कर सकते हो। अब बाकी तो आपको यहाँ पे काफी सारे एट्रीब्यूट मिलेंगे, बस आपको धीरे धीरे करके एक एक चीज को एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे अभी हम लोग ग्लो देखते हैं। आपको ग्लो इंटेंसिटी का कलर की तरफ रियल टाइम रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको सीन रेंडर करना होगा। तो यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट पे पूरा ग्लो अप्लाई कर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, और फिर रेंडर मेनू से रेंडर करंट फ्रेम पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस बॉल को ग्लो होते हुए देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हम कुछ फैंसी इफेक्ट्स भी यहाँ पे पा सकते हैं। तो आपको पता चला रहेगा कि मटेरियल और हाइपर शेड किस तरीके से हमें माया में इफेक्ट्स दे सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे यूवी मैपिंग कर सकते हैं, टेक्सचर पेंटिंग कर सकते हैं। आप फोटोशॉप में से फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर यहाँ पे टेक्सचर इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये पूरे ट्यूटोरियल सीरीज को फॉलो करना होगा। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्सचरिंग के एडिटिंग ऑप्शंस के बारे में जान लेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।